तो गुलाम हुसैन साहब, ये तो हसन की राय है, हुकूमत की राय थोड़ी देर पहले जो है लॉ मिनिस्टर साहब की तरफ से भी आ गई। उन्होंने कहा जी लॉ ऑफ द लैंड ये है कि हमने कानून तब्दील कर दिया है और बस अब कुछ नहीं होगा इस जजमेंट का। लड़ाई बढ़ती हुई नजर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, मेजॉरिटी जो जजमेंट मौजूद है, तो अगर बात मानी जाए इस जजमेंट की तो मेरे ख्याल में खास तौर पर अभी चार्जशीट बात की ना कि 2 जजेस साहबान की तरफ से हसन, जो 8 जो मेजॉरिटी ये जो जजमेंट है चार्जशीट किया गया है उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि इलेक्शन कमीशन हैज फेल्ड। मैं आपको कंप्लीट करूं जी वो मैंने पढ़ ली है। इलेक्शन कमीशन हैज फेल्ड, ठीक है, टू फेल्ड डिस्चार्ज इस ड्यूटी। मेरे कहने का मकसद ये है कि ये तशरीह तो हो रही है, बात हो रही है। आपको अपनी अदलिया का दुनिया में नंबर मालूम है? कहां पर खड़े हैं आप? दुनिया की नालायक तरीन अदलिया करार देती है दुनिया इसको। अच्छा चलें, आपको पता है ये 139 नंबर है। अच्छा इंटरनेशनल रैंकिंग है आपकी, जुडिशरी की इंटरनेशल रैंकिंग ये है हसन। वो जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पीटीआई का फैसला आया था, सुनो क्योंकि यार ये आपने एलएफओ को कानूनी जवाब दिया, आपने ठप्पा लगा दिया, आपने हर मार्शल लॉ को एंडोर्स किया, आपने 63A वाला फैसला दिया, आपने विदाउट ट्रायल। अच्छा मैं जरा चौधरी साहब से बात करूं, आपकी राय जो है काफी ज्यादा क्लियर आ गई, ठीक है ना। वो आपको याद होगा उस दिन मुल्क के अंदर आइन और कानून की हुक्मरानी हो गई थी जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाला जो फैसला था उसको रिवर्स किया गया था, उसको टाइमलाइन को रिवर्स किया गया था। रात के 12 बजे खुलवा के सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल असेंबली के स्पीकर को पाबंद किया गया था कि आपने ये करना है और बिल्कुल आपने ऐसी कोई बात नहीं करनी। वो तो आपने देखे उस वक्त आइन और कानून की हुक्मरानी हो रही थी। अब चूंकि नाजरीन ये सियासी मामला आते हैं ना, सियासत में आपको पता ये राय सामने आती है। चौधरी साहब फाइनल कमेंट मैं आपका चाह रहा हूं, हल आपको अब इनको भाई पहले अपनी नाकामी माने कि उसने अदालत ने ये कहा 8 रुकनी बेंच ने कि ये कहते थे पार्टी नहीं है पीटीआई, उन्होंने कहा पार्टी वो पहले दिन से है, आपने उनका डिसाइड नहीं किया, लटका ही रखा गया। कमाल है, ये कहते वो पार्टी नहीं, उसको कैसे रिलीफ मिल गया, उन्होंने कहा वो पहले दिन से पार्टी बने हुए हैं। तो इसलिए ऐसी बातें ना करें। एक आइन है, कानून है जिसको 8 जज नहीं समझते और 3 दूसरे नहीं समझते, बाकी जो लोग हैं उनको बहुत उसका पता है। भाई अल्लाह ही हाफिज है हमारा कि जो जिस काम में आप पड़े हैं, क्योंकि आपको एक पार्टी और एक शख्सियत की दुश्मनी में तमाम हदें फलांगे हैं, लिहाजा इसी पर आपने आगे से आगे जाना। तो चलते रहे, जो आपका अंजाम होगा हम देखेंगे इंशाल्लाह। चले नाजरीन, एक जो मुतफिका राय जो आ रही है मुख्तलिफ आईनी माहिरीन से वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट को ही इस मामले को देखना है। अब देखें किस अंदाज से देखा जाता है। ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे लाहौर में चीफ मिनिस्टर साहिबा और गवर्नर साहब के दरमियान जो इस वक्त टसल जारी व सारी है ओवर द अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर्स, मामला क्या है तफसील से बात करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे नए डायरेक्टर जनरल ISI लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक साहब का कैरियर जो है उनके हवाले से कुछ जो इन्फॉर्मेशन है कि कहाँ कहाँ उन्होंने सर्व किया। स्टे विद अस।